ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रहेगा इस वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स यानी कि सभी के सभी इंडेक्सेस का ऑलमोस्ट हम एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीक में किस तरह की मूवमेंट हम प्लान करके चल सकते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में क्या हो रहा था? निफ्टी में हो रहा था एक बार ये ऑल टाइम हाई लगाने के बाद नीचे आई, फिर यहाँ इस जोन के अंदर ये अपसाइड मूव कर रही थी, सबके स्टॉप लॉस हंट करते हुए इसका ब्रेक डाउन किया इस जोन का। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद अब ये इसे रीटेस्ट करने ऊपर जा रही है। यही हमने प्लान किया था, रीटेस्ट करने जाएगी तो इस ट्रेंड लाइन तक का, और इस ट्रेंड लाइन से अगर दोबारा नीचे की तरफ निकलती है तो हमें अच्छी फॉल इस टाइप की देखने को मिलेगी। तब हमारा टारगेट 21,500 तक का हम प्लान करके चल सकते हैं। अभी हमारा टारगेट यहाँ से ऊपर जाते हुए इस ट्रेंड लाइन तक का है। अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है तो हम अपना टारगेट 21,500 तक का बनाएंगे, लेकिन अगर इसके अंदर एंट्री कर जाती है तो फिर हम ऑल टाइम हाई की तरफ प्लानिंग करके चलेंगे। 22,500, 22,800 या 23,000 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये तो रही निफ्टी में। ठीक है, अब निफ्टी के बाद चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी को जितना मर्जी साफ करने की कोशिश करो, इसका चार्ट थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। वैसे मैंने बहुत से इसमें से क्लस्टर निकाला है मैंने। दूसरा, हमने अपना व्यू भी चेंज किया है। व्यू क्या चेंज किया है? देखिए, पहले हम एक पैरेलल लाइन ये लेके चल रहे थे। ठीक है, सेकंड पैरेलल लाइन हम इसके साथ ये जोन लेके चल रहे थे, लेकिन अब हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अब हम इस जोन की बात कर रहे हैं। ये देखिए, जब यहाँ से बुल रैली शुरू हुई थी 26 अक्टूबर 2023 से, और इसमें हमें एक अच्छी बुल रैली देखने को मिली। इस जोन में चला, फिर इस जोन का ब्रेकआउट किया गैप अप में, उसके बाद से अपसाइड नया ऑल टाइम हाई बनाया। ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पे कुछ दिनों तक रुका और फिर नीचे की तरफ गैप डाउन होके इसी गैप के, ये जो गैप था, ये एरिया 46,800 जो करंट प्राइस है और 46,300 के बीच में ये जो गैप था, इसी गैप में ये ऊपर निकला था और इसी गैप से ये नीचे भी आया, लेकिन दोबारा से इस बुल जोन के अंदर ये फंस गया। इसके अंदर ये अप एंड डाउन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो अभी ये इस जोन के बॉटम से अपसाइड निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ट्रेंड लाइन मिलती है जो ऑल टाइम हाई के पास से आ रही है। अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो फिर अगला टारगेट हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का या 48,000, और 48,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऑल टाइम हाई इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। हो सकता क्या है कि ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे और 48,900 या 49,000 तक जाए और फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। ठीक है, तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन ऐसे ही होगा। यहाँ से हम जब ऊपर निकलेंगे तो पहला टारगेट यहाँ का रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ का, तीसरा टारगेट अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रीच करता है तो 49,000, और 49,000 से एक फॉल का हम प्लान करके चलेंगे। लेकिन अगर 49,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ऊपर का हमारा एरिया एकदम खुला है। ठीक है, ऊपर ओपन स्काई है। जितना हो सके हम, अगर बुल रैली इस बीच में आ जाती है यूएस में अच्छी, तो फिर हमें 49,000 का 50,000 तक भी बैंक निफ्टी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं दिखेगी, बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन वहां जाने से पहले ये एक बार और नीचे की तरफ आना चाहेगा लिक्विडिटी लेने के लिए। तो अगर वो लिक्विडिटी लेने यहीं से नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे हमारे पास यहाँ भी सपोर्ट है। तो इसके ब्रेक डाउन के बाद हम प्लान करेंगे 44,800 का पहला टारगेट। 44,800 के नीचे 43,200 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और संभावना क्या है? एक संभावना हमारे पास है कि ये यहाँ से नीचे आए इस ट्रेंड लाइन से, फिर अपसाइड बाउंस बना के निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा और फिर जो रैली मिलेगी तो फिर 49,000 हमें बहुत अच्छे से मिल सकता है, और उसमें मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वो 49,000 टच कर दे अगर ये यहाँ से नीचे आके फिर अपसाइड निकलता है तो इस वीक में ये 2-3 सिनेरियो हम बैंक निफ्टी में प्लान करके चलेंगे। चलते हैं आगे फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में देखते हैं हम क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने बात कही कि नीचे आके अपसाइड जाए, फिन निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन फेल हो गया है और दोबारा से अंदर एंट्री कर ली है। ठीक है, अब अंदर एंट्री कर ली है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, अपसाइड सस्टेन करता है, पहला टारगेट 21,100
150 और दूसरा टारगेट इस ट्रेंड लाइन का टॉप या फिर ऑल टाइम हाई की तरफ भी हम प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल का ब्रेकआउट फेल होता है और नीचे की तरफ आता है तो फिर हमें कहीं ना कहीं बियर रैली दोबारा से देखने को मिल सकती है, इस जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है और फिर हमारा टारगेट 20,600 या फिर 20,200 तक का हम प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तीसरा सीन क्या, अगर यहाँ से ऊपर ही निकल जाए और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दे, सस्टेन कर जाए, तो फिर हमारे पास 22,000 तक के टारगेट ओपन है। ठीक है, बुल साइड पूरा व्यू बन के निकल के आ रहा है, लेकिन बियर की भी पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसमें कई दोस्त कहेंगे कि यार एक तरफ का क्लियर बताओ। देखो, मार्केट में एक फ्रेंड का फेसबुक पे रील पे कमेंट आया कि या ये है या ये संभावना हो सकता है, हो सकती है, ऐसा मत कहो, क्लियर बताओ। उस भाई को ये नहीं पता कि ये मार्केट है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। हर एक चीज की एक प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, यही हो सकता है। यहाँ कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी प्रिडिक्शन काम नहीं करती। मार्केट अपने असूलों पे चलता है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये भ्रम पाला कि हम मार्केट को अपने हिसाब से चला सकते हैं, जैसे कि हर्षद मेहता भाई साहब थे या फिर और कौन थे, बिग बुल, और भी लोग थे जैसे जिन्होंने पुल रैली, जिन्होंने बीएसई की स्थापना की थी, उन्होंने भी ये सोचा था कि हम अपने हिसाब से मार्केट को चलाएंगे। लेकिन मार्केट में प्राइस खुद अपने हिसाब से मूव करता है। यहाँ पे करोड़ों लोग हैं जिनके इमोशंस, जिनके थॉट्स से ये मार्केट मूव करता है, उनके एक्शन से मार्केट मूव करता है। तो यहाँ हर एक चीज की पॉसिबिलिटी है। यहाँ हर दिन कोई जीतता है, कोई हारता है, तो कोई भी चीज पक्की यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी ये मान के चलिए, जिस हिसाब से मार्केट मूव करे उस हिसाब से अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाएं और उस हिसाब से आप बुकिंग करके अपना प्रॉफिट बनाएं। ठीक है, तो फिर निफ्टी की बात हो गई। अब चलते हैं हम मिड कैप में। मिड कैप में हमें इस जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिला और अच्छी फॉल देखने को मिली। उसके बाद से ये टारगेट था, ये टारगेट भी मिल गया, लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। अब यहाँ से दोबारा अपसाइड जा रहा है। यहाँ पे एक फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है कि ये दोबारा यहाँ से नीचे आए और फिर अपसाइड निकल जाए। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो हमें दोबारा से, जैसा कि मैंने इंट्राडे वाली वीडियोस में कहा है, कि कहीं ना कहीं मिड कैप में बुल रैली की दोबारा से शुरुआत होती हुई दिख रही है। कंफर्मेशन कब मानेंगे? जब अब डे चार्ट पे क्या दिख रहा है? डे चार्ट पे दिख रहा है कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर, अगर ये इसके ऊपर निकलता है और सस्टेन कर जाता है तो मानेंगे कि बुल रैली की कहीं ना कहीं शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो हमारा टारगेट पहला क्या हो सकता है? पहला टारगेट 14,000, ठीक है, सेकंड टारगेट 14,500, और इस जोन के अंदर एंट्री कर जाता है तो फिर हम इस जोन के हिसाब से प्लानिंग करके चल सकते हैं। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि अगर ये शोल्डर ब्रेक ना करे या अपसाइड जाके फिर नीचे की तरफ निकल जाए तो फिर हमें तो दोबारा से बियरिश हो जाना है और हमारा पहला टारगेट इस बेस का रहेगा जो कि है 12,900 और सेकंड टारगेट 12,400 तक का हम प्लान करके चल सकते हैं। चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स में हमारा क्या प्लान रहेगा इस वीक में? सेंसेक्स में इस वीक की प्लानिंग क्या है? ये जो बुल रैली का जोन था इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होके दोबारा से अपसाइड रीटेस्ट हो चुका है। रीटेस्ट के बाद अगर ये इसके अंदर एंट्री करता है तो हम इसमें बुलिश है, टारगेट इसके हिसाब से हम प्लान करके चलेंगे। लेकिन अगर नीचे की तरफ निकलता है यहाँ से रीटेस्ट करके, ठीक है, तो फिर हम क्या प्लान करेंगे? अगर यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे की तरफ निकलता है, ये बेस तोड़ता है, तो हमारा 71,000 तक का टारगेट और 71,000 के नीचे 70,000 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। तो ये तो हुई बात इस वीक में सभी इंडेक्स के मूवमेंट की। आशा करता हूँ आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी इस वीक में। धन्यवाद।